जरा सोचिए, आप एक बहुत तेज कार चला रहे हैं। गाड़ी नई है, दमदार है और स्पीड मीटर ऊपर चढ़ता जा रहा है। लेकिन अचानक आपको एहसास होता है कि आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। क्या ये यात्रा सच में मायने रखती है अगर मंजिल ही साफ न हो? यही हमारी जिंदगी की हकीकत है। आज के दौर में हम सब भाग रहे हैं। सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन खोलते हैं। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल्स। दिमाग पहले ही पटरियों से उतर जाता है। हम काम पर भागते हैं, सपनों के पीछे भागते हैं और दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुककर खुद से पूछा, मैं कहां जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं? गौर गोपाल दास जी कहते हैं, जिंदगी का पहला रहस्य यही है कि हमें कभी कभी रफ्तार कम करनी चाहिए, स्लो डाउन करना चाहिए, क्योंकि बिना मंजिल के रफ्तार हमें कहीं नहीं पहुंचाती बल्कि थका देती है। सोचिए, अगर आपकी कार में पेट्रोल है, इंजन शानदार है, लेकिन रास्ता ही गलत चुना तो नतीजा क्या होगा? आप जितना तेज दौड़ेंगे उतना ही दूर भटकते जाएंगे। इसी तरह हम अक्सर नई नौकरी, नई कार, नया फोन, बड़ा घर, इन सब के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन ये सब हमारी कार को बेहतर बनाते हैं, रास्ता तय नहीं करते। तो असली सवाल है, क्या हमें पता है कि हमारी मंजिल क्या है? अगर नहीं, तो यही वक्त है थोड़ा ठहरने का। अब आप कहेंगे, लेकिन ठहरेंगे तो पीछे नहीं रह जाएंगे। असलियत तो उल्टी है। ठहराव यानी माइंडफुलनेस आलस नहीं है। जैसे एक तीरंदाज निशाना साधने से पहले डोरी पीछे खींचता है, वैसे ही ठहराव हमें दूर तक ले जाता है। बिना सोचे समझे भागना बस थकान लाता है, लेकिन ठहर कर दिशा तय करना हमें सही मंजिल तक पहुंचाता है। जिंदगी में ठहराव का मतलब है सुबह उठकर कुछ पल अपने लिए निकालना, बिना स्क्रीन खोले बस खुद से पूछना, आज मैं कौन सा दिन बनाना चाहता हूं? ठहराव का मतलब है कृतज्ञता के 3 छोटे कारण लिखना, मैं किसके लिए शुक्रगुजार हूं? ठहराव का मतलब है बातचीत में ध्यान से सुनना, बिना बीच में काटे। ठहराव हमें यह भी सिखाता है कि तुलना करना बंद करें। सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर हम सोचते हैं कि वो हमसे आगे है, लेकिन सच ये है कि हर किसी की लेन अलग है, हर किसी की मंजिल अलग है। आपकी यात्रा, आपकी रफ्तार और आपका रास्ता, ये सब सिर्फ आपका है। जिंदगी कार की तरह है, अगर चारों पहिए संतुलित हों और ड्राइवर को रास्ता पता हो तो सफर आसान हो जाता है। लेकिन अगर दिशा ही गलत है तो दुनिया की सबसे तेज गाड़ी भी आपको सुख नहीं दे सकती। तो याद रखिए, पहला रहस्य यही है, तेज मत भागो, सही दिशा चुनो और कभी कभी धीमे चलो ताकि सफर का मजा भी ले सको। जरा सोचिए, अगर कार के चारों पहियों में से सिर्फ एक पहिया पंक्चर हो जाए तो क्या होगा? गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी क्यों न हो, इंजन चाहे कितना भी पावरफुल क्यों न हो, सफर कठिन हो जाएगा। हाँ, शायद थोड़ी दूर तक गाड़ी किसी तरह खींची जा सके, लेकिन सफर ना आरामदायक होगा, ना सुरक्षित। जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है। हमारे जीवन की गाड़ी भी 4 पहियों पर चलती है। पहला पहिया है व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ। दूसरा पहिया है रिश्ते, रिलेशनशिप्स। तीसरा पहिया है काम और करियर, वर्क। और चौथा पहिया है समाज के लिए योगदान, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। अगर इनमें से कोई भी पहिया असंतुलित हो तो हमारी जिंदगी की गाड़ी डगमगाने लगती है। पहला पहिया व्यक्तिगत जीवन। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत जीवन की। इसमें आता है हमारी सेहत, शारीरिक भी और मानसिक भी। सोचिए, अगर आपका शरीर ही थका हुआ है, दिमाग लगातार चिंता और तनाव में है, तो आप किसी भी काम को खुशी से कैसे कर पाएंगे? आप अपने रिश्तों में पूरी तरह कैसे जुड़ पाएंगे? गौर गोपाल दास जी कहते हैं, अपने आप की देखभाल करना स्वार्थीपन नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है। जैसे हवाई जहाज में आपको पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाने को कहा जाता है और फिर दूसरों का, वैसे ही हमें अपनी सेहत, अपनी शांति और अपनी सोच को प्राथमिकता देनी चाहिए।
सुबह थोड़ा समय ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना या कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड में देना, यह हमारी गाड़ी के पहले पहिए को मजबूत बनाता है। दूसरा पहिया, रिश्ते। अब आते हैं रिश्तों पर। सच बताइए, जब आप जीवन की किसी बड़ी उपलब्धि तक पहुंचे, क्या उस पल का मजा अकेले लेना वैसा ही था जैसा आपने किसी प्रियजन के साथ बांटने में था? नहीं ना। रिश्ते ही वो ताकत है जो हमारी गाड़ी को सहारा देते हैं। लेकिन रिश्ते खुद ब खुद नहीं चलते। जैसे पौधे को पानी चाहिए, वैसे रिश्तों को समय, ध्यान और सच्चे भाव चाहिए। अपने माता पिता से खुलकर बात करना, जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को महत्व देना, दोस्तों को बिना किसी काम के सिर्फ हालचाल पूछना, ये सब उस पहिए को संतुलित रखते हैं। रिश्तों को इग्नोर करना यानी गाड़ी के एक पहिए को धीरे धीरे पंक्चर करना। तीसरा पहिया, काम और करियर। तीसरा पहिया है काम। जीवन का एक बड़ा हिस्सा हमारे काम में ही जाता है, इसलिए काम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। काम हमें पहचान देता है, उद्देश्य देता है और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब काम ही सब कुछ बन जाता है। लोग पैसा कमाने की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी सेहत और अपने परिवार को पीछे छोड़ देते हैं। याद रखिए, काम सिर्फ जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। काम में ईमानदारी, लगन और उत्साह जरूरी है, लेकिन संतुलन भी उतना ही जरूरी है। जैसे कार का टायर अगर ज्यादा हवा से फूल जाए तो फट जाता है, वैसे ही काम पर जरूरत से ज्यादा फोकस करने से बाकी जिंदगी फट जाती है। चौथा पहिया, योगदान। चौथा और सबसे गहरा पहिया है समाज के लिए योगदान। अक्सर लोग इसे भूल जाते हैं, लेकिन सोचिए, अगर आपकी यात्रा में कोई दूसरा मुसाफिर रास्ते पर फंसा हो और आप बिना देखे निकल जाए, तो सफर कितना अधूरा लगेगा। योगदान का मतलब हमेशा बड़ा दान देना या करोड़ों खर्च करना नहीं होता। योगदान का मतलब है दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, किसी को समय देना, किसी को सिखाना, किसी को हिम्मत देना या जरूरतमंद की मदद करना। ये छोटे छोटे योगदान हमारे जीवन की गाड़ी को बहुत हल्का और संतोषजनक बना देते हैं। अब सवाल यह है, क्या हमें इन चारों पहियों पर बराबर समय देना है? जवाब है नहीं। संतुलन का मतलब बराबरी नहीं, जरूरत के हिसाब से प्राथमिकता है। कभी जरूरत होती है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दें, कभी अपने रिश्तों पर, कभी काम पर। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी पहिए को पूरी तरह अनदेखा मत करें। सोचिए, कई लोग काम में इतने डूब जाते हैं कि परिवार टूट जाता है। कई लोग रिश्तों में इतने उलझ जाते हैं कि खुद की पहचान खो बैठते हैं। कई लोग सेहत को नजरअंदाज करते हैं और बीमारी आ जाने के बाद पछताते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को संतुलित रखना चाहते हैं, तो रोज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। दिन के अंत में खुद से पूछिए, क्या आज मैंने अपने चारों पहियों को छुआ? क्या मैंने अपने शरीर और मन के लिए कुछ किया? क्या मैंने अपने किसी रिश्ते को मजबूत बनाया? क्या मैंने काम में ईमानदारी और लगन से योगदान दिया? और क्या मैंने समाज या किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा किया? अगर जवाब हाँ है, इवन इन स्मॉल वेज, तो आपकी गाड़ी सही दिशा में है। तो दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी एक 4 पहियों वाली गाड़ी है। सिर्फ एक पहिए पर ध्यान देकर आप दूर तक नहीं जा सकते। असली खुशी और संतोष तभी है जब चारों पहिए संतुलित हो। यही है दूसरा रहस्य। चारों पहियों को संतुलित रखना ही जीवन की असली कुंजी है। जरा सोचिए, एक बच्चा जब गुब्बारा पकड़ता है तो उसकी आंखों में कैसी चमक होती है। एक छोटी सी चॉकलेट या रंग बिरंगी टॉफी भी उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वो मासूमियत और वो छोटी चीजों से खुश होने की कला कहीं खो जाती है। क्यों? क्योंकि हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तब जाकर मैं खुश रहूंगा। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति है कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड हमारी सोच बदल देती है। ये हमें कमी से समृद्धि की ओर ले जाती है।
जिंदगी एक गिलास पानी की तरह है। कोई देखता है और कहता है आधा खाली है, दूसरा देखता है और कहता है आधा भरा है। असली फर्क गिलास में नहीं है, बल्कि हमारी नजर में है। अगर हम लगातार उसी पर ध्यान देंगे जो हमारे पास नहीं है, तो चाहे हमारे पास कितना भी आ जाए, हम असंतोष में ही रहेंगे। लेकिन अगर हम ध्यान दें जो हमारे पास पहले से है, तो एक गिलास पानी भी हमें समंदर जैसा लगेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रैटिट्यूड मतलब कभी कभी धन्यवाद कहना या किसी बड़ी चीज मिलने पर शुक्रिया अदा करना। लेकिन सच्ची कृतज्ञता रोज का अभ्यास है। सुबह उठकर इस बात के लिए आभार मानना कि हम जिंदा हैं। खाना खाते वक्त ये याद रखना कि लाखों लोग भूखे सोते हैं। घर में छत देखकर सोचना कि कितनों के पास ये सुविधा भी नहीं है। कृतज्ञता का मतलब ये नहीं है कि हम परेशानियों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है मुसीबतों के बीच भी अच्छाई को देखना और मानना कि जिंदगी अब भी हमें बहुत कुछ दे रही है। कभी गौर किया है रिश्ते टूटते क्यों हैं? अक्सर इसलिए कि हम एक दूसरे को हल्के में लेने लगते हैं। पति सोचता है, अरे उसे तो पता है मैं उसे प्यार करता हूं, बोलने की क्या जरूरत है। पत्नी सोचती है, इतना कुछ करती हूं, पर क्या कभी उसने धन्यवाद कहा? असलियत यह है कि प्यार जताया न जाए तो अधूरा लगता है। धन्यवाद कहना, तुम्हारी वजह से मैं बेहतर हूं कहना, या बस मुस्कुराकर सराहना करना, ये रिश्तों में वो ऑक्सीजन है जो उन्हें जीवित रखती है। रिश्ते बिगड़ते हैं जब हम कमी गिनते हैं, रिश्ते खिलते हैं जब हम कृतज्ञता जताते हैं। काम की दुनिया में भी यही सच है। सोचिए, अगर बॉस हर समय सिर्फ गलतियां बताए और कभी मेहनत की तारीफ न करे, तो कर्मचारी का मनोबल कैसा होगा? लेकिन अगर वो छोटी छोटी कोशिशों की भी सराहना करे, तो वही टीम दुगुनी ताकत से काम करेगी। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, शिकायत दीवारें खड़ी करती है, आभार पुल बनाता है। अब बात करते हैं तनाव की। ट्रैफिक में फंसे हैं, एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, हॉर्न बजा रहा है, गुस्से से पसीना बहा रहा है। दूसरा व्यक्ति गाना सुन रहा है, मुस्कुरा रहा है और सोच रहा है, कम से कम मेरे पास गाड़ी तो है। दोनों की स्थिति एक जैसी है, फर्क सिर्फ सोच का है। ग्रैटिट्यूड समस्याएं नहीं हटाता, लेकिन उन समस्याओं को झेलने की ताकत देता है। यह हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा मौजूद है। कुछ लोग सोचते हैं, अगर मैं ग्रैटिट्यूड अपनाऊंगा तो कहीं मैं आलसी न हो जाऊं, फिर मुझे आगे बढ़ने की चाह कैसे रहेगी? लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रैटिट्यूड और एम्बिशन दुश्मन नहीं है, ये तो साथी है। ग्रैटिट्यूड हमें आज के लिए शांत और संतुष्ट रखता है, एम्बिशन हमें कल के लिए प्रेरित करता है। अगर केवल एम्बिशन होगा तो हम हमेशा दौड़ते रहेंगे और कभी चैन नहीं पाएंगे। अगर केवल ग्रैटिट्यूड होगा तो हम वही रुक जाएंगे। लेकिन जब दोनों साथ हो तो जीवन में संतुलन आता है। आज का आभार, कल की तैयारी। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास कैसे करें? सुबह 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। रात को सोने से पहले सोचें कि दिन में कौन से छोटे छोटे पल अच्छे लगे। लोगों से कहें, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बेहतर है। और जब भी कोई परेशानी आए, खुद से पूछें, इसमें छुपा हुआ सबक क्या है? एक बार एक साधु से पूछा गया, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं जबकि आपके पास तो कुछ भी नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले, मेरे पास सब कुछ है। सुबह सूरज उगता है, मैं आभारी हूं। पक्षी गाते हैं, मैं आभारी हूं। कोई मुझे अपमानित करता है, मैं सोचता हूं कि उसने मेरे अहंकार को कम किया, उसके लिए भी आभारी हूं। यही है ग्रैटिट्यूड की ताकत, ये हमारी नजर बदल देता है। तो दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा चीजें पाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बदलने के लिए हमें वही चीजें नए नजरिए से देखने की जरूरत है, और वही नजरिया है कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड वही चाबी है जो हमें कमी से निकालकर समृद्धि की ओर ले जाती है। यही है तीसरा रहस्य। खुशी सब कुछ पाने से नहीं आती, खुशी इस बात से आती है कि हम जो कुछ पास है उसकी कद्र करें। जरा सोचिए, आप एक कार चला रहे हैं
और बगल की सीट पर एक बंदर बैठा है। वो बार बार आपका स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश करता है, कभी बाईं ओर मोड़ देता है, कभी दाईं ओर। नतीजा, गाड़ी डगमगाती रहती है और सफर मुश्किल हो जाता है। यही हाल हमारा है। वो बंदर है हमारा मन। कभी ये बीते हुए कल की गलतियों पर अटक जाता है, कभी आने वाले कल की चिंता में फंस जाता है, कभी बिना वजह खुश तो कभी अचानक उदास। अगर इस मन को काबू में न रखा जाए तो हमारी जिंदगी की गाड़ी भी बार बार डगमगाती रहेगी। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, मन अगर दोस्त बन जाए तो जीवन आसान हो जाता है, लेकिन अगर मन दुश्मन बन जाए तो सबसे बड़ी लड़ाई हमें अपने ही भीतर लड़नी पड़ती है। पहला कदम जागरूकता, अवेयरनेस। मन पर काबू पाने की शुरुआत जागरूकता से होती है। हम अक्सर कहते हैं, मैं गुस्से में हूं, लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में आप गुस्सा है? नहीं, गुस्सा एक भावना है जो आती जाती रहती है। सही तरीका है कहना, मुझे गुस्सा आ रहा है। यह फर्क छोटा है लेकिन असरदार है। यह हमें बताता है कि मैं और मेरी भावनाएं अलग हैं। जागरूकता का मतलब है मन की हर चाल को देखना, पहचानना। जैसे कार का डैशबोर्ड चेतावनी देता है कि इंजन गर्म हो रहा है, वैसे ही जागरूकता हमें बताती है कि हमारी सोच किस दिशा में जा रही है। दूसरा कदम अनुशासन, डिसिप्लिन। मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वो कहीं भी भागेगा, लेकिन अगर उसे साध लिया जाए तो वही घोड़ा हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। अनुशासन लाने का मतलब है दैनिक अभ्यास, ध्यान, मेडिटेशन, प्रार्थना, प्रेयर, गहरी सांस लेना, माइंडफुल ब्रीदिंग। ये साधारण से लगने वाले अभ्यास मन के शोर को शांत करते हैं। जब मन शांत होता है तभी जीवन की असली आवाज सुनाई देती है। हमारा मन हमेशा कहता है, अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, मन अगली मांग खड़ी कर देता है। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। गौर गोपाल दास जी समझाते हैं, इच्छाएं बुरी नहीं है, नियंत्रित इच्छाएं हमें बढ़ाती है, लेकिन अनियंत्रित इच्छाएं हमें बांध देती है। सीखने, बढ़ने और दूसरों की सेवा करने की इच्छा, ये सकारात्मक है, लेकिन लालच, ईर्ष्या और अहम की इच्छाएं, ये हमें तोड़ देती है। मन पर नियंत्रण का मतलब इच्छाओं को मारना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। मन एक बगीचे जैसा है, इसमें फूल भी उग सकते हैं और कांटे भी। फर्क बस इतना है कि आप कौन से बीज बोते हैं। अगर आप हर दिन शिकायतें, आलोचनाएं और डर बोते हैं तो मन में नकारात्मकता की झाड़ियां उगेंगी। लेकिन अगर आप आभार, दया और उम्मीद बोते हैं तो मन फूलों से भर जाएगा। ध्यान दीजिए, कांटे अपने आप उग जाते हैं, फूलों को जानबूझकर लगाना पड़ता है। इसलिए ये हम पर है कि हम अपने मन में किस तरह की सामग्री डालते हैं। किताबें, फिल्में, सोशल मीडिया, बातचीत, सब मन को प्रभावित करते हैं। मन हमें बार बार तुलना करने पर मजबूर करता है। उसके पास मुझसे ज्यादा है, वो मुझसे आगे है। लेकिन असली शांति तब आती है जब हम समझते हैं हमारी पहचान किसी की तालियों या लाइक्स पर नहीं टिकी है। एक शेर को कभी जंगल से ये सुनने की जरूरत नहीं होती कि वो ताकतवर है। वो शेर है, चाहे कोई माने या न माने। वैसे ही आपकी कीमत आपके पद, पैसों या फॉलोअर से नहीं तय होती। जब मन ये सच मान लेता है तो तुलना और असुरक्षा की जंजीरें टूट जाती है। अभ्यास कैसे करें? सुबह का समय उठते ही मोबाइल न देखें। कुछ मिनट ध्यान, शांति या प्रार्थना में दें। दिन भर के ब्रेक्स, बीच बीच में गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मेरा मन अभी कहाँ है? सकारात्मक आहार, प्रेरणादायक किताबें पढ़े, अच्छी बातें सुने और उन लोगों से मिले जो ऊर्जा बढ़ाते हैं। सेवा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं, मन मैं से हटकर हम पर फोकस करता है। इससे तनाव कम होता है। एक बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, हमारे भीतर दो भेड़िए रहते हैं, एक है गुस्सा, ईर्ष्या, लालच और डर।
दूसरा है प्यार, दया, उम्मीद और कृतज्ञता। दोनों हर वक्त लड़ते रहते हैं। पोता बोला, दादाजी, जीतता कौन है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, जिसे तुम खाना खिलाओगे। यही हमारे मन की सच्चाई है। हम रोज अपने विचारों और भावनाओं से तय करते हैं कि किस भेड़िए को मजबूत करेंगे। दोस्तों, याद रखिए, बाहरी दुनिया पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है। ट्रैफिक जाम होगा, लोग निराश करेंगे, हालात बिगड़ेंगे, लेकिन अंदर की दुनिया यानी हमारा मन हमारे हाथ में है। अगर हम अपने मन को साध लें तो बाहरी समस्याएं भी छोटी लगने लगती हैं। लेकिन अगर मन असाधारण नहीं है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। यही है चौथा रहस्य। अगर मन पर काबू पा लिया तो जिंदगी की कोई भी लड़ाई आपको हरा नहीं सकती। और अगर मन पर काबू खो दिया तो सबसे आसान रास्ता भी मुश्किल लगेगा। जरा सोचिए, अगर आप जिंदगी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर अकेले खड़े हों, आपने मेहनत की, आप सफल हुए, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखें तो कोई नहीं है जिसके साथ आप ये पल बांट सकें। क्या ऐसी सफलता सच में खुशी देती है? यही है रिश्तों की अहमियत। रिश्ते वो साथी है जो सफर को अर्थ देते हैं। बिना रिश्तों के जिंदगी एक खाली सड़क जैसी है, लंबी पर बेजान। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, रिश्ते फूलों जैसे हैं, अगर उन्हें रोज पानी न दिया जाए तो वो मुरझा जाते हैं। रिश्तों को भी देखभाल चाहिए, समय, समझ और सच्चा भाव। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए 3 स्तंभ जरूरी है: समझ, अंडरस्टैंडिंग, संवाद, कम्युनिकेशन, क्षमा, फॉरगिवनेस। 1. समझ, अंडरस्टैंडिंग। हम में से ज्यादातर लोग सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। अगर हम सचमुच किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें तो आधे झगड़े वही खत्म हो जाएं। सोचिए, कितनी बार आपने झगड़ा सिर्फ इसलिए बढ़ा लिया क्योंकि आपने दूसरे की बात अधूरी सुनी या गलत समझ ली। समझ का मतलब है, तुम्हारी भावनाएं मेरे लिए मायने रखती हैं। यह जरूरी नहीं कि आप हर बार सहमत हो, लेकिन अगर आपने समझने की कोशिश की तो सामने वाला अपने आप नरम पड़ जाएगा। 2. संवाद, कम्युनिकेशन। रिश्ते टूटते अक्सर प्यार की कमी से नहीं, बल्कि बातचीत की कमी से। एक पत्नी सोचती है, वो मुझे कभी थैंक यू नहीं कहता। पति सोचता है, उसे तो पता ही है मैं उसे प्यार करता हूं, फिर बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन हकीकत यह है कि प्यार जताया न जाए तो अधूरा लगता है। धन्यवाद कहना, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं कहना, मैं तुम्हारी कद्र करता हूं कहना, ये छोटे छोटे वाक्य रिश्तों में चमत्कार कर देते हैं। संवाद का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, इसका मतलब है दिल से और सच्चाई से बोलना। 3. क्षमा, फॉरगिवनेस। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, छोटी बड़ी गलतियां होंगी ही, लेकिन अगर हम हर गलती को पकड़कर बैठ जाएं, तो रिश्ता बोझिल हो जाता है। क्षमा का मतलब गलती को सही ठहराना नहीं है, इसका मतलब है अतीत का बोझ छोड़ देना। जैसे कार हैंड ब्रेक खींचकर नहीं चल सकती, वैसे ही दिल में गुस्सा और नाराजगी लेकर रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। याद रखिए, क्षमा करने से सबसे पहले आप खुद हल्के होते हैं। कई बार रिश्तों को सबसे ज्यादा चोट अहंकार पहुंचाता है। मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों झुकूं? लेकिन सच्ची ताकत झुकने में है। एक पेड़ जो तूफान में थोड़ा झुकता है वही बचता है, जो अकड़ता है वो जड़ से उखड़ जाता है। रिश्तों को बचाना हो तो मैं को थोड़ा छोटा और हम को बड़ा करना पड़ता है। आजकल सोशल मीडिया पर लोग अपनी हैप्पी तस्वीरें डालते हैं और हम सोचते हैं, वाह, इनके रिश्ते कितने परफेक्ट हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग लड़ाई को दीवार बना लेते हैं और कुछ लोग उसी से पुल बना लेते हैं। याद रखिए, अच्छा रिश्ता वो नहीं जिसमें कभी झगड़ा न हो, बल्कि वो है जिसमें दोनों लोग साथ में झगड़े का हल ढूंढ ले। रिश्तों को मजबूत करने के सरल उपाय: 1. समय दें, साथ बैठकर बात कीजिए, बिना फोन, बिना रुकावट। 2.
सराहना करें, छोटी सी भी कोशिश को नोटिस करिए और धन्यवाद दीजिए। 3, सम्मान करें, असहमति हो सकती है लेकिन अपमान न करें। 4, छोटी बातें याद रखें, जन्मदिन, पसंदीदा चीजें, छोटी छोटी खुशियां। 5, दिल से पूछें, सिर्फ कैसे हो नहीं, बल्कि दिल कैसा है पूछें। रिश्ते बैंक अकाउंट जैसे हैं। गौर गोपाल दास जी कहते हैं, रिश्ते बैंक अकाउंट जैसे हैं। हर तारीफ, हर देखभाल, हर दया ये जमा है। हर गुस्सा, हर अनदेखी, हर कठोर शब्द ये निकासी है। अगर सिर्फ निकासी होती रही तो अकाउंट खाली हो जाएगा, लेकिन अगर लगातार जमा करते रहेंगे तो रिश्ता अमीर बन जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, रिश्ते सिर्फ हाथ पकड़ने के लिए नहीं होते जब सूरज चमक रहा हो। असली रिश्ते वो हैं जो आंधी तूफान में भी दिल थामे रखते हैं। यही है 5वां रहस्य। रिश्तों को दीवार नहीं, पुल बनाइए। समझ, संवाद और क्षमा, इनसे हर रिश्ता खिल उठेगा। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा सवाल यही होता है, मैं यहां क्यों हूं? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? क्या सिर्फ नाम और शोहरत पाने के लिए? या फिर कुछ और, कुछ गहरा? गौर गोपाल दास जी कहते हैं, जिंदगी की असली तृप्ति तब आती है जब हम उद्देश्य के साथ जीते हैं। पर्पस ही वो कंपास है जो हमारी यात्रा को दिशा देता है। महत्वाकांक्षा और उद्देश्य का फर्क। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका उद्देश्य वही है जो उनकी महत्वाकांक्षा है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। महत्वाकांक्षा पूछती है, मुझे इससे क्या मिलेगा? उद्देश्य पूछता है, मैं दूसरों को इससे क्या दे सकता हूं? महत्वाकांक्षा अक्सर अहंकार को तृप्त करती है, जबकि उद्देश्य आत्मा को। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ऊंचाई तक पहुंच सकता है, लेकिन अक्सर अकेला पड़ जाता है। वहीं एक उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति भले साधारण जीवन जिए, लेकिन भीतर से गहरा संतोष पाता है। उद्देश्य कैसे ढूंढें? गौर गोपाल दास जी 3 सवाल सुझाते हैं। 1, मैं किसमें अच्छा हूं? हर किसी में एक खासियत होती है। कोई अच्छा लिखता है, कोई सिखाता है, कोई प्रेरित करता है, कोई देखभाल करता है। 2, मुझे क्या करना अच्छा लगता है? जो काम आपको थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा देता है, वही आपकी आत्मा का इशारा है। 3, इससे मैं किसकी सेवा कर सकता हूं? असली उद्देश्य वही है जिसमें दूसरों की भलाई छुपी हो। जब आपकी काबिलियत प्लस जुनून प्लस सेवा तीनों मिल जाते हैं, वहीं से जन्म लेता है आपका पर्पस। कई लोग सोचते हैं कि उद्देश्य भरा जीवन आसान होगा, लेकिन असलियत यह है कि ऐसे जीवन में और भी चुनौतियां आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि उद्देश्य उन चुनौतियों को अर्थ दे देता है। जैसे एक मां, बच्चे की देखभाल में कितनी परेशानी होती है। नींद नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि क्या यह सब बोध है, तो वो मुस्कुराकर कहेगी, नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा सुख है। क्यों? क्योंकि वो उद्देश्य से जी रही है। एक और बात समझनी जरूरी है, जीवन का उद्देश्य हर पड़ाव पर बदल सकता है। 20 साल की उम्र में आपका उद्देश्य करियर बनाना हो सकता है, 40 की उम्र में परिवार को संवारना और 50-60 की उम्र में समाज को लौटाना। जिस तरह गाड़ी का जीपीएस रास्ता बदलते ही नया मार्ग दिखाता है, वैसे ही हमें भी समय समय पर अपने उद्देश्य को फिर से परिभाषित करना चाहिए। आज की सबसे बड़ी समस्या है, हम बेहद व्यस्त हैं, लेकिन उद्देश्यहीन। सुबह से रात तक भागते रहते हैं, काम निपटाते रहते हैं, लेकिन जब सोने जाते हैं तो दिल पूछता है, क्या ये सब किसी गहरे मकसद के लिए था? व्यस्तता हमें थकाती है, उद्देश्य हमें जगाता है। इसलिए रोज खुद से पूछें, क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो मुझे मेरे असली मकसद के करीब ले जाए? आखिर में जब हमारी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना पलटेगा, तब क्या बचेगा? ना तो पैसे हमेशा रहेंगे, ना शोहरत। लोग याद रखेंगे तो सिर्फ ये कि हमने उन्हें कैसा महसूस कराया। क्या हमने किसी का हाथ थामा जब वो गिरा था? क्या हमने किसी को मुस्कुराने की वजह दी?
क्या हमने दुनिया को थोड़ा बेहतर छोड़ने की कोशिश की? यही है असली विरासत, यही है उद्देश्य। उद्देश्य का अभ्यास कैसे करें? 1. छोटे से शुरू करें। आज किसी जरूरतमंद की मदद करें। 2. अपने हुनर से सेवा करें। शिक्षक है तो बच्चों को प्रेरित करें। डॉक्टर है तो मरीजों में उम्मीद जगाए। 3. रोज चिंतन करें। दिन के अंत में पूछें, क्या मैंने आज किसी का भला किया? 4. आध्यात्मिकता अपनाएं। जब भी हम खुद को ईश्वर या प्रकृति से जोड़ते हैं, हमारा उद्देश्य और स्पष्ट हो जाता है। दोस्तों, जिंदगी किलोमीटर से नहीं बल्कि अर्थ से मापी जाती है। अगर हमने चारों पहियों व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, काम और योगदान को संतुलित किया, अगर हमने ग्रैटिट्यूड से दिल भरा, अगर हमने अपने मन पर नियंत्रण पाया, अगर हमने रिश्तों को दीवार नहीं पुल बनाया, और सबसे बढ़कर अगर हमने उद्देश्य के साथ जीना सीखा, तो हमारी यात्रा न सिर्फ आसान होगी बल्कि अद्भुत होगी। यही है छठा और अंतिम रहस्य। सिर्फ जिंदा मत रहो, उद्देश्य के साथ जियो। तभी हर सांस, हर कदम और हर सफर वाकई अद्भुत बनेगा।